अस्सलामुअलैकुम। ख़वातीन हज़रात, ऐसा क्यों होता है कि रमज़ान के पूरे रोज़े रखने के बावजूद भी हम में से अक्सर लोगों का वज़न कम नहीं होता, बल्कि कुछ लोगों का वज़न तो बढ़ भी जाता है। आज मैं डाइट के हवाले से आपकी तवज्जो कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में दिलाऊंगा जिनका इस्तेमाल करने से, जिनको खाने से या ना खाने से आपका वज़न रमज़ान के एंड तक 4 से 5 किलोग्राम कम हो सकता है। इससे पहले कि हम डाइट के इशू पे आएँ, दो अहम चीज़ें याद रखिए। पहला, अपना माइंडसेट चेंज कीजिए। ये माइंडसेट होना कि आज तो मैंने सारे दिन भूखे रहना है, तो सहरी में मैं खूब खा लूँ, या इफ्तारी पे जब बैठे हों तो ये सोचना कि सारे दिन से भूखा हूँ, आज तो मैं इफ्तारी में बहुत खाऊंगा। इस माइंडसेट को आपने चेंज करना है। माइंडसेट आपका वज़न लूज़ करने वाला होना चाहिए। दूसरी अहम बात, चाहे आप जितना ही हेल्थी खाना खाएं, अगर आपके खाने की मकदार ज़्यादा होगी, यानी कि आपका पेट बिल्कुल भर जाएगा, तो आपका वज़न कभी भी लूज़ नहीं हो सकता। रमज़ान में वज़न ना लूज़ करने की अहम वजह है चीनी वाले यानी कि शुगरी मशरूबात का इस्तेमाल। इसके अंदर फैंटा, कोक और फ्रूट जूसेस, ख़ास तौर पे डब्बे वाले फ्रूट जूसेस का इस्तेमाल शुगर के कंटेंट को हाई करेगा और आपका वज़न कम नहीं होगा। पानी का सही इस्तेमाल रमज़ान में बहुत अहम है। इससे ना सिर्फ आपको पेट भरा होने की सेंसेशन मिलेगी, बल्कि आपकी बॉडी भी हाइड्रेट रहेगी। अपनी अफ्तारी का आगाज़ पानी से कीजिए। अफ्तारी और सहरी के दौरान जिस हद तक भी मुमकिन हो, पानी के सिप लेते रहिए और अपने साथ एक पानी की बोतल रखिए। रमज़ान में आपका सबसे बड़ा दुश्मन है तली हुई चीज़ें, तले हुए समोसे, पकोड़े, कबाब। अमूमन तौर पे ये चीज़ें वेजिटेबल ऑयल जैसा कि कॉर्न ऑयल, सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल के अंदर तली जाती हैं। ये वेजिटेबल ऑयल हाईली प्रोसेस्ड होते हैं और आपकी सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। अगर आपने इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करनी हैं तो बेस्ट चीज़ ये है कि आप ऑलिव ऑयल, ख़ुसूसन एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, घी या एवोकाडो ऑयल इस्तेमाल करें। ट्रेडिशनल टीचिंग हमें यह सिखाती है कि घी और कोकोनट ऑयल सैचुरेटेड फ़ैट में बहुत हाई होते हैं और सेहत के लिए मुज़िर हैं। लेकिन जदीद तहकीक से हमें ये पता चला है कि अगर इन चीज़ों का स्मॉल अमाउंट इस्तेमाल किया जाए तो फिर भी ये वेजिटेबल ऑयल्स के मुकाबले में सेहत के लिए बहुत बेहतर है। अगर आप वेट लॉस के बारे में सीरियस हैं तो मिठाइयाँ, मीठी चीज़ें और बिस्किट बिल्कुल मना है। अपनी सहरी का आगाज़ फ्रूट से कीजिए। फ्रूट आपका दोस्त है। मुख्तलिफ़ किस्म की बेरीज़, स्ट्रॉबेरीज़, ब्लूबेरीज़, रास्पबेरीज़, सेब, नाशपाती, अंगूर, खुबानियाँ, ये चीज़ें छिलके के साथ खाएं, जिसके अंदर फाइबर होता है और स्लो रिलीज़ होता है शुगर का। ऑरेंजेस विटामिन सी की बेहतरीन सोर्स है, आप फ्रेश जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अवाकाडो बेहतरीन सोर्स है फ़ैट की। सहरी में भी और अफ्तारी का आगाज़ आप एक स्मूदी से कर सकते हैं। स्मूदी के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट डालिए, इसके अंदर थोड़े से सीड्स ऐड कीजिए और हो सके तो प्रोटीन पाउडर भी ऐड करके एक बेहतरीन स्मूदी बनाइए। ये एक मुकम्मल मील है। ऐसे फ्रूट जिनमें शुगर का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, मसलन आम, इनको अवॉइड कीजिए क्योंकि इनसे आपका वज़न बढ़ जाएगा। सहरी में प्रोटीन की बेस्ट सोर्स 2 ब्लू अंडे, ब्राउन ब्रेड, पॉरिज यानी कि दलिया और ओट्स यानी कि जो भी हैं। इससे ना सिर्फ आपका पेट भरेगा, ये आपको एनर्जी भी प्रोवाइड करेंगे। इफ्तारी का आगाज़ 1 या 2 खजूर से कीजिए, ये सुन्नत भी है और विटामिन्स और मिनरल की बेहतरीन सोर्स। फ्रूट्स की तरह वेजिटेबल्स भी आपकी दोस्त हैं। इनमें ना सिर्फ कैलोरीज मिनिमम होती हैं, ये आपको एक्सीलेंट न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करती हैं। खीरे, टमाटर, रेडिशेस, शिमला मिर्चें, आलू और प्याज बेहतरीन वेजिटेबल्स हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसा कि सलाद के पत्ते, कैबेजेस, ब्रोकली, इन चीज़ों का भी बेइंतहा इस्तेमाल कीजिए सलाद की फॉर्म में। कटी हुई वेजिटेबल्स को आलू और काबली चनों के साथ मिक्स करके आप एक बेहतरीन चाट बना सकते हैं। ये बहुत ही लो कैलोरी है और इससे आपका पेट भी आराम से भर जाएगा। अफ्तारी में दाल का सूप इस्तेमाल कीजिए। दालें यानी कि लेंटिल्स एक एक्सट्रीमली रिच सोर्स है प्रोटीन की विद मिनिमम कैलोरीज। इट विल प्रोवाइड यू विद एक्सट्रीम हेल्थ बेनिफिट्स। मीट यानी कि गोश्त प्रोटीन की एक अहम सोर्स है जो आपको इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हमेशा वो मीट इस्तेमाल कीजिए जो लीन मीट हो। लीन मीट का मतलब ये है कि उसके अंदर फ़ैट की क्वांटिटी मिनिमम हो। हर मीट के अंदर फ़ैट की कुछ ना कुछ क्वांटिटी ज़रूर पाई जाएगी, लेकिन कुछ मीट ऐसे होते हैं जैसे चिकन ब्रेस्ट जिनके अंदर फ़ैट की क्वांटिटी मिनिमम होती है। बीफ भी
प्रोटीन की इंतहाई इम्पॉर्टेंट सोर्स है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आप बीफ के वो कट लें जिनके अंदर फ़ैट की क्वांटिटी मिनिमम पाई जाती हो। फ़िश यानी कि मछली सबसे बेहतरीन सोर्स है प्रोटीन की। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है और कैंसर को प्रिवेंट करते हैं। कोशिश कीजिए कि मीट को ग्रिल करें या अवन करें। अगर आप सालन बनाना चाहते हैं या फ्राई करना चाहते हैं तो मिनिमल अमाउंट एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या फिर बिल्कुल थोड़ा सा घी इस्तेमाल कीजिए। सफ़ेद चावल और रोटी को अवॉइड कीजिए, इसकी जगह ब्राउन ब्रेड और ब्राउन राइस लीजिए। अगर आपकी अफ्तारी का मील कुछ इस तरह से लग रहा है या कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है तो ये बहुत ही हेल्थी मील है। मगर अगर आपकी अफ्तारी कुछ इस तरह से है तो फिर आप वज़न लूज़ करने में स्ट्रगल करेंगे। वज़न लूज़ करने के लिए ये बहुत अहम है कि आप अपने वेस्ट साइज़ और BMI पे नज़र रखें। ये घर में आराम से किया जा सकता है। मैं एक वीडियो का लिंक आपके लिए छोड़ रहा हूँ जिसमें इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं। आखिरी चीज़, हर रोज़ मुट्ठी भर नट्स का इस्तेमाल कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।